अगर मैं आपको कहूं कि बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं करिश्मा कपूर, ये अपनी बेटी की स्कूल की फीस पिछले 2 महीने से जमा नहीं कर पा रही हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? मेरे ख्याल से आपको क्या किसी को भी दुनिया में यकीन नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी करोड़पति, माँ बाप से लेकर बहनें सब कोई करोड़पति, उनके खुद के स्वर्गीय पति भी करोड़पति थे। 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और ये सारा मामला जो चल रहा है इसी वजह से चल रहा है। संजय कपूर की 3 पत्नियां, पहली पत्नी से उन्होंने साल 2000 में तलाक लिया था। फिर उसके बाद करिश्मा कपूर से शादी की, 2 बच्चे पैदा हुए, उनसे तलाक हो गया। फिर तीसरी पत्नी प्रिया करके है, उससे शादी हुई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उस तीसरी पत्नी से, उसके पहले पति से एक लड़की है और फिर उसके बाद उनका खुद का अपना बच्चा है उनके तीसरी पत्नी से। अब कहानी यहां पर ऐसी है कि 3,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है इनकी, संजय कपूर की, ऐसे तो कहा जाता है 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मामला चल ही रहा है, प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट चल रहा है। तो कोर्ट में पेशी होती है और जो इनके महेश जेठमलानी है, करिश्मा कपूर के वकील, वो कोर्ट में एक दलील देते हैं कि करिश्मा कपूर के पास पैसे नहीं है और इस वजह से अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में इनकी बेटी समायरा जो पढ़ती है, वो अपने बच्ची की स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रही है। जब ये बात प्रिया के पास पहुंचती है, संजय कपूर की तीसरी पत्नी, तो वो कहती है कि मैं दोनों ही बच्चों का बकायदा ख्याल रख रही हूँ, टाइम टू टाइम पैसे भी दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। ये बस करिश्मा कपूर जो है इस खबर को मीडिया में लाने की कोशिश कर रही है और मीडिया में लाकर इसे कोर्ट में ले जाकर अपने आप को बेचारी दिखाने की कोशिश कर रही है। अब ये जो पूरा मामला है, ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो जो जज साहिबा है वो कहती हैं कि देखिए, ये सब नौटंकी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। इस केस को मैं 30 सेकंड से ज्यादा देने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। ये बात तो बिल्कुल भी सही है कि करिश्मा कपूर के पास इतने सारे पैसे हैं और वो कह रही है कि पिछले 2 महीने से वो अपनी बेटी की स्कूल की फीस जमा नहीं कर सकी है। तो मिला जुला कर आप खेल समझ रहे हैं। इस दुनिया में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, सब कुछ अहमियत पैसे की होती है। अगर आप जीवित हैं तो भी आपको पैसे खर्च करने हैं, अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपकी मृत्यु के बाद आपके अपने ही परिवार में पैसे के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। तो मिला जुला कर दुनिया में सब कुछ पैसा ही होता है और पैसे से सब कुछ होता है। पैसे से आप वो हर चीज खरीद सकते हैं, गवाह खरीद सकते हैं, कोर्ट खरीद सकते हैं, पुलिस खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। ये हम सब ने देखा ही है। तो ये चीजें हैं, सोच लीजिए बॉलीवुड की इतनी बड़ी फैमिली है, इतने पैसे हैं, फिर भी कह रही हैं कोर्ट में कि 2 महीने से अपनी बच्ची की स्कूल की फीस वो जमा नहीं कर पा रही है। सोचिए आम महिलाओं का क्या होता होगा, जिनके पति एकदम से ही छोड़कर चले जाते हैं और उनके पास गुजारा करने के लिए कुछ नहीं होता है।